आज हम बात करेंगे संधि के बारे में। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में 2 स्वर वर्णों का मेल होता है। स्वर संधि में केवल स्वरों का ही मेल होता है, स्वर वर्णों का। और यह है व्यंजन संधि। आज हम जानेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि की परिभाषा है व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन अथवा स्वर के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि व्यंजन के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर और स्वर के साथ व्यंजन, ये 3 परिस्थितियाँ व्यंजन संधि के साथ उत्पन्न होती है। इसका नाम ही है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का अर्थ हुआ कि व्यंजन जो होता है उसमें स्वर जुड़ा रहता है। व्यंजन की परिभाषा है कि जो स्वर के साथ बोली जाती है, तो व्यंजन के साथ स्वर हमेशा जुड़ा रहता है। तो इसमें है कि इस संधि में है कि या तो व्यंजन के साथ व्यंजन होगा, या व्यंजन के साथ स्वर होगा, या स्वर के साथ व्यंजन होगा। और इसकी परिभाषा भी वही है कि व्यंजन के साथ या तो व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर, या स्वर के साथ व्यंजन। जैसे उदाहरण लेते हैं पहला का, व्यंजन के साथ व्यंजन अगर है तो दिक जोर गज, दिग्गज। इसमें जो है दिक में क जो है क हलंत लगा हुआ है, मतलब यह व्यंजन है। अगर हलंत नहीं रहे तब यहाँ क जोर अ मतलब स्वर हो जाएगा, लेकिन यह हलंत है तो यह व्यंजन है। ग व्यंजन है तो व्यंजन और व्यंजन, 2 व्यंजन हो गया, व्यंजन और व्यंजन, तो यह व्यंजन संधि है, दिग्गज। दूसरा आते हैं व्यंजन के साथ स्वर, मतलब व्यंजन के साथ स्वर है, क है, हलंत लगा हुआ है, ये भी व्यंजन है, और यह जो है दीर्घ ई है, ये स्वर है, तो व्यंजन के साथ स्वर, तो वाक जोड़ इस वागीस हो गया, तो ये भी व्यंजन संधि है। तीसरा है स्वर के साथ व्यंजन, मतलब ये अ भी, तो यह जो है अगर हम भी को अलग करते हैं तो इसका हो जाएगा भ जोड़ हर्ष ई। तो यहाँ पर जो है हर्ष ई है, यह जो स्वर है, और यहाँ सौ है, यह व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन, तो स्वर और व्यंजन का अगर मेल है तो भी व्यंजन संधि है। तो अभिषेक हो गया यह। उसके बाद इसी का उदाहरण है परी जोड़ नाम। यहाँ जो है र को अलग करते हैं री को, तो र जोड़ हर्ष ई होता है। तो यहाँ भी जो है हर्ष ई स्वर है और न व्यंजन है, तो स्वर और व्यंजन, तो हो गया परिणाम। तो इसमें व्यंजन संधि में 3 ही कंडीशन हो सकता है, या तो व्यंजन के साथ व्यंजन वर्ण का मेल हो, या व्यंजन के साथ स्वर वर्ण का मेल हो, या स्वर के साथ व्यंजन वर्ण का मेल हो। अगर यह 3 कंडीशन है तो व्यंजन संधि माना जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क का जो है दिक जोड़ गज में क का यहाँ ग हो गया है। उसी तरह वाक में यहाँ भी क है तो वहाँ भी ग हो गया है। यहाँ जो है स जो है मूर्धन्य स में बदल गया है। यहाँ जो है न जो है छोटी न बड़ी न में बदल गया है। तो यह जो है इसका नियम है कि क जो है पहला वर्ण तीसरा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, क का ग हो जाता है। यहाँ भी उसी तरह है, क का ग, यहाँ भी क का ग हो गया है। तो इसका नियम है। अभी हम केवल जानते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इसे हम कैसे पहचान पाएंगे, इसे हम पहले जानना चाहते हैं। तो इसका व्यंजन संधि का हो गया व्यंजन के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर, स्वर के साथ व्यंजन, यदि है तो वह व्यंजन संधि है। जैसे अगर पूछा जाए कि दिग्गज कौन संधि है, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे दिक जोड़ गज, तो व्यंजन और व्यंजन, तो यह व्यंजन संधि है। उसी तरह अगर पूछा जाएगा बागीस कौन संधि है, तो वाक जोड़ ईस, व्यंजन के साथ स्वर है तो ये भी
व्यंजन संधि है। इसी प्रकार है अभिषेक। अभिषेक कौन संधि है? तो अभि जोड़ शेक मतलब स्वर और व्यंजन, तो यह भी जो है व्यंजन संधि। उसी तरह परिणाम है, ये भी व्यंजन संधि है। तो ये सारे जो हैं व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। स्वर में केवल दोनों तरफ स्वर ही रहता है। स्वर संधि में दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ स्वर वर्णों का ही मेल होता है। लेकिन व्यंजन संधि में स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है और केवल व्यंजन भी हो सकता है। जैसे यहाँ व्यंजन और व्यंजन है, यहाँ व्यंजन है एक तरफ, दूसरी तरफ स्वर है। एक तरफ स्वर है, दूसरी तरफ व्यंजन है, लेकिन दोनों तरफ स्वर नहीं होगा। यदि दोनों तरफ स्वर हो जाएगा तो वह फिर स्वर संधि हो जाएगा। तो यही व्यंजन संधि है।